कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू SRCC चैनल। आज हम नाड़ी जगत के वर्ग कॉर्डेटा के संकॉर्डेटा के वर्ग एम्फीबिया के बारे में पढ़ेंगे। एम्फीबिया का मतलब होता है उभयचर। एम्फीबिया मतलब दो शब्दों से मिलकर बना होता है, एम्फी प्लस बिया। एम्फी का मतलब होता है दो और बिया का मतलब होता है जीवन, मतलब कि उभयचर होता है। ऐसे मतलब ये ऐसे जीव होते हैं जो जल और थल दोनों जगह रह सकते हैं, इसलिए इन्हें उभयचर जंतु कहा जाता है। हम देखते हैं एम्फीबिया, इनके लक्षण देखते हैं। ये बता चुके हैं एम्फीबिया शब्द एम्फी प्लस बिया से होता है, इसका मतलब होता है दो जीवन जीने वाले जीव, मतलब एक ही जीव दो जगह निवास कर सकता है, जल और थल दोनों जगह। दूसरा लक्षण देखते हैं, ये दो जगह जल और थल दोनों जगह पाए जाते हैं। इनका शरीर जो वर्ग एम्फीबिया होते हैं, उनके जो सदस्य होते हैं उनका शरीर सिर, धड़ और पूंछ में बटा होता है। एम्फीबिया वर्ग के जो सदस्य होते हैं उनका शरीर किसमें बटा होता है? सिर, धड़ और पूंछ में। फिर अगला लक्षण देखते हैं कि इनमें दो जोड़ी पैर पाए जाते हैं। एम्फीबिया वर्ग के सदस्यों में दो जोड़ी पैर पाए जाते हैं, मतलब कि चार पैर होते हैं, दो मिलाकर एक जोड़ी और दो मिलाकर एक जोड़ी, मतलब चार कदमियां उनमें पाई जाती है। अगला लक्षण इनके शरीर में सल्क उपस्थित होता है। वर्ग एम्फीबिया जो होते हैं मतलब उभयचर जंतु जल और थल दोनों में पाए जाते हैं, इसलिए इनके शरीर में सल्क उपस्थित होता है। मतलब कि ये वर्ग एम्फीबिया अपने श्वसन के लिए मॉइस्ट क्यूटिकल त्वचा पाई जाती है। इनके शरीर में मॉइस्ट क्यूटिकल जैसी त्वचा पाई जाती है, मतलब सल्क जैसी त्वचा पाई जाती है, जिससे श्वसन भी कर सकते हैं। अगला लक्षण इनमें पूर्ण रूप से विकसित कर्णपटा पाया जाता है। वर्ग एम्फीबिया में पूर्ण रूप से विकसित कर्णपटा पाया जाता है, मतलब कर्ण होते हैं। फिर अगला लक्षण इनमें आहार, श्वसन तथा जनन मार्ग एक ही कोष्ठक में खुलते हैं। वर्ग एम्फीबिया होते हैं जिनमें आहार, श्वसन और जनन मार्ग एक ही कोष्ठक में खुलते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? अवस्कर। इसे हम अवस्कर या अवस्करद्वार बोलते हैं। अगला लक्षण देखते हैं, इनमें निषेचन वर्ग एम्फीबिया जो होते हैं के सदस्य होते हैं उनमें निषेचन बार होता है तथा जो परिवर्धन होता है इनमें वो लार्वा, मतलब ये पानी में अपना लार्वा छोड़ते हैं। निषेचन इनमें बार जरूर होता है लेकिन ये पानी में अपनी लार्वा छोड़ते हैं, जिससे इनके बच्चे पैदा होते हैं। फिर अगला लक्षण देखते हैं, इनमें नर और मादा अलग अलग होते हैं। वर्ग एम्फीबिया जो सदस्य हैं इनमें निषेचन के लिए दो जोड़े मतलब लिंग की आवश्यकता होती है, जिनमें से नर और मादा अलग अलग होते हैं, एक ही शरीर में नहीं होते, अलग अलग पाए जाते हैं नर और मादा। फिर देखते हैं इसका उदाहरण, जैसे कि आपने देखा होगा मेढक जल और थल दोनों में पाए जाते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम है लानट टिग्रिना। फिर दूसरा है बुफो। फिर तीसरा है सैलेमेंडर। तीसरा नंबर है छिपकली, चौथा उपवन छिपकली। थैंक यू।